श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए मैं अवध के राजा महाराजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयालु श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते अपने प्यारे शरीर को तृण के समान त्याग दिया। फिर मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ सनेरा है, परंतु उस प्रेम योग को भोग में उन्होंने ऐसे छिपा रखा था कि वह श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गए। अब मैं पहले श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनका नेम और व्रत वर्णातीत है, क्योंकि उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उसी लोभी भोरे के समान लगा रहता था, जो पुष्प को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। फिर मैं लक्ष्मण जी के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जो बड़े शीतल स्वभाव वाले, सुंदर और भक्तों के सुखदाता हैं, जिनका यश श्री रामचंद्र जी के उज्जवल कीर्ति पताका के दंड के समान हुआ। जिन सेठ जी ने पृथ्वी का भय मिटाना और संसार का कल्याण करने के लिए अवतार लिया था, वे कृपा सागर और गुणों के घर श्री सुमित्रा नंदन मुझ पर सर्वदा अनुकूल रहे। आज मैं उन शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में सिर झुका रहा हूँ, जो बड़े शूरवीर, सुंदर स्वभाव वाले और भरत के अनुगामी हैं। फिर मैं महावीर श्री हनुमान जी के चरण से प्रार्थना कर रहा हूँ, जिनके यश का वर्णन श्री रामचंद्र ने समय अपने मुख से किया है। मैं उन पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो दुष्ट जन रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान और ज्ञान के भंडार है, तथा जिनके हृदय रूपी मंदिर में भगवान श्री राम धनुष बाण धारण कर निवास करते हैं। इसके 50 श्री सुग्रीव जी, श्री जामवंत जी, श्री विभीषण जी तथा समस्त अंगादि वानरों के समूह की वंदना करता हूँ, जिनको उस अदम देह से भी श्री रामचंद्र की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार पक्षी, मृग, देवता और समस्त मनुष्य तथा राक्षसों सहित जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों के उपासक भक्त हैं और जो निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी के दास हैं, मैं उन सभी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। श्री सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद जी आदि भक्त और विज्ञान विशारद जो बड़े बड़े विज्ञान मुनीश्वर हैं, उन सबको मैं पृथ्वी पर सिर रख कर प्रणाम करता हूँ कि वे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। फिर मैं जगन माता श्री जानकी जी को करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अत्यंत प्रिय है, उनको दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मुझको निर्मल बुद्धि प्राप्त होगी। फिर मैं मानसा वाचा कर्मणा उन रघुवंश के नायक श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जो सब प्रकार से योग्य हैं, जिनके कमल जैसे सुंदर नेत्र हैं, जो सर्वदा ही धनुष बाण धारण किए हुए रहते हैं और जो भक्तों की विपत्ति को नष्ट कर सुख देने वाले हैं। जिस सीताराम जी में केवल वाणी और उसके अर्थ तथा जल और तरंग सा ही भेद है, जो वास्तव में अभेद है, जिनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है, जिनको दुखी जन बहुत प्रिय लगते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के उस श्री राम जैसे नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारण रूप है और जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में है और वेद का प्रणव ओम स्वरूप है, और वह गुण तथा उपमा रहित गुण का निधान कोश भी है। जिन महामंत्र को शिव जी जपा करते हैं, जो काशी में वास करने वाले प्राणियों की मुक्ति के लिए उपदेश रूप है, तथा इसी नाम का उपदेश करते हैं, और जिस नाम की महिमा को श्री गणेश जी भली भांति जानते हैं, क्योंकि वे इसी नाम के प्रभाव से देवता में प्रथम पूजनीय हुए हैं और पूजे जाते हैं। इन नाम के प्रभाव को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी जानते हैं।
जिनका उल्टा जाप मरा मरा करके वे सिद्ध हो गए हैं, उसी नाम को शस्त्र नाम के समान शिव जी के मुख से सुनकर पार्वती जी ने उसे जप कर शिव जी के साथ भजन किया। मैं पार्वती जी की राम नाम पर ऐसी प्रीति देखकर श्री महादेव जी अत्यंत हर्षित हुए और उनका संसार की सब स्त्रियों की मुक्तमणि जानकर अपने अंग को आभूषण कर आधे शरीर में धारण कर लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया। इस प्रकार महादेव जी राम नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं, जिनके प्रभाव से कालकूट हलाहल विष ने भी उनको अमृत सा फल दिया, अर्थात विष को भी पीकर वे अमर हो गए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु रूप है और अच्छे दास काम के स्वरूप है, जो श्री राम नाम रूपी श्रवण और भादों के 2 महीनों को पाकर बढ़ते अर्थात उन्नति करते हैं। क्योंकि रहकार और मकार ये दोनों अक्षर अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाले हैं, जो सब वर्णों के ऊपर रहे हैं। ये मन के नेत्र रूप हैं और भक्तों के तो जीवन प्राण ही हैं, जो स्मरण करने से सुलभ और सबको सुख देने वाले हैं। क्योंकि इनसे संसार लाभ तो होता ही है, साथ ही परलोक में भी निर्वाह हो जाता है। यह कहने सुनने और स्मरण करने से भी बड़े सभी प्रकार अच्छे हैं। और मुझ तुलसीदास को तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनको यदि मैं अलग अलग वर्णन करूं तो प्रीति में भेद पड़ता है, क्योंकि इनका साथ तो ब्रह्मा और जीव का सा स्वाभाविक है। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जो जगत को पालन कर अपने भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। ये अक्षर भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण है और संसार के हित का कारण रूप साक्षात सूर्य और चंद्रमा स्वरूप है। फिर ये दोनों अक्षर अमृत के स्वाद और संतोष के समान है, जो कच्छप और शेष जी के समान ही पृथ्वी के भार को धारण किए रहते हैं और भक्तजनों के मन रूपी मनोहर कमल के लिए तो ब्रह्म रूपी ही है। और दोनों जीवा रूपी माता यशोदा को कृष्ण और बलराम के समान प्यारे हैं। श्री रामचंद्र जी के नाम के ये दोनों अक्षर रकार और मकार सवर्णों अक्षरों पर छतर और मुकुट के समान शोभा देते हैं। रकार तो छतर है, दूसरा मकार अर्थात अनुसार मुकुट के रूप में है। नाम और नाभि में कोई अंतर नहीं है। नाम शब्द है और नामी वह व्यक्ति है जिसका आह्वान किया जाता है। यह दोनों ही समान है, क्योंकि दोनों ही परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपलब्धि है, जिनको उच्च कोटि के पुरुष ने साधनों के द्वारा सिद्ध करके अखत अनादि बताया है। इससे उन दोनों में से किसी का छोटा और दूसरे को बड़ा कहकर कौन अपराध करे। हाँ, इसके गुण और दोष को सुनकर संत लोगों ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रूप को नाम के अधीन बिना नाम जाने रूप ही पहचाना कठिन है। जैसे कोई चीज हाथ में रखी है और जब तक उसका नाम ना ज्ञात हो तो पहचान कैसे हो सकती है, वैसे ही रूप का नाम विशेषण है। इसलिए हे प्यारे, रूप के बिना देखे ही नाम को सुमरन करो, फिर तो वह आप ही आप विशेष स्नेह के साथ हृदय में बसेगा। नाम और रूप की गति कैसी है, इसकी कथा अकथनीय और समझने में सुखदायक है, किंतु उसका वर्णन बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्गुण और सुगुण के बीच में नाम ही साक्षी रूप दोनों पक्ष का चतुर दुभाषीय है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सत्पुरुषों, यदि आप अपने भीतर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हैं तो श्री जीवा रूपी देहरी मुंह के द्वारा राम नाम मणि रूपी दीपक को रख लो। योगी जीव से नाम जप कर संसार का वैराग्य से त्याग कर मोह रूपी रात से जागते हैं। जागने से वे समस्त ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं, जो उपमा रहित अकथनीय
रोग रहित है और जिसका नाम और रूप नहीं है। इसलिए जो लोग गूढ़ गतियों को जानना चाहते हैं वे नाम को जीवा से ही जप कर उसे जान लेते हैं। जैसे योगी दिख क्रिया की साधना करने वाले साधक लो लगाकर अर्थात अनवरत परिश्रम से नाम को जप कर अनिमा अधिक सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। अतः जो महान संकटों में पड़ हो उनको चाहिए कि वे नाम का जप किया करें, जिससे समस्त बुरे संकटों में से निवृत्त होकर वे सुखी हो जाएंगे। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त होते हैं। चारों ही निष्पाप, उदारात्मा और पुण्यशाली कहे जाते हैं, किंतु उन चारों प्रकार के बुद्धिमानों को केवल नाम का ही आधार है। उन चारों में से प्रभु को ज्ञानी ही विशेष प्यारे हैं। इस प्रकार चारों युगों और चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव पाया गया है और कलयुग में तो सिवा इसके दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके अतिरिक्त जो संसारिक समस्त कामनाओं से परे श्री राम भक्ति के रस से सराबोर हैं, वे भी उसी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी तालाब में अपने मन को मछली बनाए रहते हैं। आज मैं उसके स्वरूप को देखिए। उस ब्रह्मा के निर्गुण और सुगुण 2 स्वरूप है जो अकथनीय, अगाध, अनादि और अनुपम है। परंतु मेरी राय में नाम इन दोनों से बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक युगों में से उस स्वरूप को अपने वश में करता चला आ रहा है। इस बात को सभी विद्वान और सज्जन पुरुष जानते हैं। इसीलिए मैं जो कुछ अपनी प्रीति और मन के विश्वास के लिए कह रहा हूँ, इसे भी वे जानेंगे, क्योंकि वे सर्वजनों की बातों को जानने वाले होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा स्वरूप का विचार भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। जैसे अग्नि काष्ठ में भी है और प्रत्यक्ष भी है। यद्यपि ब्रह्मा के दोनों ही स्वरूप अगम हैं, तथापि नाम से वे भी सुगम हो जाते हैं। इसीलिए कहना पड़ता है कि ब्रह्मा और श्री राम इन दोनों ही से नाम बड़ा है, क्योंकि वे अविनाशी ब्रह्मा एक और आनंद की राशि होते हुए भी जड़ चैतन्य सबसे समान रूप से व्याप्त है। खेद है कि हृदय में ऐसे निर्विकारी प्रभु के वास करते हुए भी संसार के समस्त प्राणी दीन और दुखी हैं। उनको चाहिए कि ये प्रयत्न पूर्वक नाम का निरूपण करें, अर्थात नाम की रट लगाएं। फिर जो जैसे कसौटी पर कसते ही रत्नों का मूल्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही नाम और स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार नाम का प्रभाव भगवान निर्गुण स्वरूप से भी बहुत बड़ा है और उनकी महिमा अपार है। इसमें मैं अपने विचार से कहता हूँ कि श्री राम से भी उनका नाम बड़ा है। श्री रामचंद्र ने अपने भक्तों को सुख देने के लिए नर शरीर धारण कर संकट सहते हुए साधु पुरुषों को सुखी किया, किंतु प्रेम सहित नाम को जपने वाले भक्तजन तो अनायास ही आनंद में मंगल रूप हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपने केवल एकमात्र तापस अर्थात महर्षि गौतम की स्त्री अहिल्या का ही उद्धार किया था और उनका नाम ने तो कई करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया है। श्री रामचंद्र जी ने तो ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए सकेतु पुत्री ताड़का और उसके पुत्रों सहित राक्षसों की सेना का वध किया था, किंतु नाम तो भक्तजनों के समस्त दोष, दुखी और दुराशाओं का उसी प्रकार नाश कर देते हैं जिस प्रकार सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो शिव जी के धनुष को तोड़ा था, किंतु नाम के प्रताप से समस्त संसार के भय नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल दंडक वन को ही पवित्र किया था, किंतु नाम ने तो अनेक मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया है। माना कि श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों की सेना का संहार किया, किंतु नाम तो कलिकाल के समस्त पापों को विशेष रूप से नाश करने वाला है। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल सबरी, भेलनी और गिद्धराज ऐसे सेवकों को ही सुगति दी थी, परंतु उनके नाम ने तो अमित, जिनका अंत नहीं है, खलों का उद्धार किया है। नाम के इसी गुण की कथा वेद में विदित है।
यह सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने विभीषण और सुग्रीव को अपनी शरण में रखा था, परंतु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है। यह कीर्ति संसार और श्रेष्ठ वेदों में विराजमान है। श्री रामचंद्र जी ने सेतु बांधने के समय रीछ और बंदरों की सेना इकट्ठा करके समुद्र में पुल बांधने के लिए परिश्रम किया था, परंतु नाम ने तो इतना अधिक प्रभाव है कि उनका स्मरण करते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है, अर्थात मोक्ष हो जाता है। श्री रामचंद्र जी तो परिवार सहित रावण को मारकर सीता के सहित अपनी पूरी अयोध्या में आए थे। वहां से श्री रामचंद्र जी राजा हुए और अयोध्या उनकी राजधानी हुई, जिनके गुणों का देवता भी मुनीश्वर भी शोभायगान करते हैं। किंतु उनके भक्त जो प्रेम सहित नाम की रट लगाते रहते हैं, वे तो बिना परिश्रम के बलवान से बलवान मोह रूपी सेना पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर तो वह आत्म सुखी मगन मस्त हो जाया जहाँ चाहे विचारा करते हैं, क्योंकि नाम के प्रताप से अनेक उनके पास सपन से भी चिंता नहीं आती है। इसी कारण मैं कहता हूँ कि नाम ब्रह्मा और श्री रामचंद्र से भी बड़ा है और वर देने वाला बड़ा ही वरदानी है, अथवा ब्रह्मादिक बड़े से बड़े वरदानियों को भी वर देने वाला है। देखो 100 करोड़ रामायण में से श्री शिव जी ने इस राम नाम को ग्रहण किया है। नाम के प्रभाव से शंकराजी अविनाशी हो गए हैं, साथ ही अमंगल वेशधारी होते हुए भी वे मंगल के राशि हो गए हैं। श्री सुखदेव जी, सनक सनकादिक आदि सिद्ध मुनि और योगी, ये सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोगी हुए हैं। श्री नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना, क्योंकि जगत को हरि और हरि को शिव प्यारे हैं, और हरि और हर दोनों के प्यारे आप नारद जी हुए हैं। फिर नाम के जपने से ही भगवान ने बालक प्रसाद प्रहलाद पर ऐसी कृपा की है कि वे भक्तों के शिरोमणि हो गए हैं। कुमार ध्रुव ने यद्यपि ग्लानि सहित भगवान के नाम का जाप किया था, तो भी उन्होंने अनुपम, जिनकी कोई दूसरी उपमा नहीं है, और अचल चलायमान होने वाला स्थान की प्राप्ति हुई है। फिर पवन पुत्र श्री हनुमान ने नाम का ही स्मरण करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने वश में किया है, और दूसरे अजामिल और गणिका आदि कितने ही ऐसे हो गए हैं जो भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। सो मैं नाम की प्रशंसा कहाँ तक करूं। श्री रामचंद्र जी भी नाम के प्रभाव को अथवा उसके गुण का अपार यश करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। इस कारण कलिकाल में श्री राम जी का नाम ही कल्प वृक्ष कल्याण का निवास है, जिसका सुमिरन करने से भाग रूपी तुलसी आज तुलसीदास हो गए हैं। इस प्रकार चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में जितनी भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे सब केवल नाम को जप कर ही वैसे हुए हैं। वेद पुराण और सज्जनों की सम्मति है कि श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना ही समस्त पुण्यों का फल है। पहले युग सतयुग में ध्यान करने से, दूसरे युग त्रेता में यज्ञ करने से, और द्वापर में पूजा द्वारा प्रभु संतुष्ट होते थे। किंतु कलिकाल जो मलिन पापों को मूल है और पाप रूपी सागर में मनुष्यों के मन मछली के समान लगे हुए हैं, उसमें भगवान का नाम ही काम रूपी वृक्ष है, भयानक काल है, जिनका सुमिरन करने से संसार के समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है। इसलिए कलिकाल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही अभीष्ट फल का देने वाला है, और यही इस संसार तथा परलोक में भी माता पिता समान हित करने वाला है। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि जो इस कलिकाल में शिवा राम नाम के कर्म, धर्म और विवेक ज्ञान का कोई प्रभाव होता नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह कपट का भंडार कलयुग तो कालनेमी राक्षस के समान है। उसका नाश करने के लिए केवल नाम ही सुंदर बुद्धि अर्थात समर्थवान हनुमान है। इसीलिए इस कलिकाल रूपी हिरण्यकशिप दैत्य का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम नर केसरी रूप अर्थात नरसिंह
भगवान के समान है। उनको प्रहलाद जैसे जापक जपने वाले पुरुष जपकर राक्षसों की सेना का नाश कर फिर रक्षा करते हैं। अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से, चाहे ईर्षा से ही क्यों न ले, किंतु नाम का जब दसों दिशाओं में मंगल स्वरूप ही है, सो मैं उस नाम का स्मरण श्री राम जी को सिर झुकाकर उनके गुणों की गाथा अर्थात कथा का वर्णन करता हूँ। सो मुझे आशा है कि वे ही मेरी इस रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे, कि जिनकी कृपा दया करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती है। परंतु इसमें एक चिंता है कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बुरा सेवक हूँ। इससे निर्वाह कैसे हो? फिर भी दयानिधि भगवान ने अपनी और निराकार अर्थात अपनी श्रेष्ठता के कारण मेरी रक्षा की है, क्योंकि लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी का यही नियम होता है कि वह बिना को सुनकर प्रीति को पहचान लेते हैं। धनी गरीब, ग्रामीण तथा नगर के वासी, पंडित मूर्ख मलिन और विख्यात एवं अच्छे और बुरे कवि अपने अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु और सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश रहता है। इसी कारण वह सर्वसाधारण कही हुई भक्ति मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करते हैं। यह तो प्राकृतिक राजाओं का स्वभाव है। और मेरे कौशल राज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और महाज्ञानी है। वे श्री रामचंद्र जी तो स्नेह करते ही रिझ जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मद बुद्धि वाला कौन है जो उनसे प्रेम नहीं करता। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।